नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी ओर से तैयारियों में लग चुकी है और इसी कड़ी में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है वो भी हाजीपुर पहुंचे हुए। देखिए, मुकेश सहनी इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हाजीपुर पहुंचे हुए थे मुकेश सहनी और साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जामुन राय की श्रद्धांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण किया है। तमाम तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी आज वहां पे वो वीरेंद्र कुमार राय के पिता और स्वतंत्रता सेनानी जामुन राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीरेंद्र कुमार राय की माता की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित किया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और साथ ही आपको बता दें, माहौल तो तब बना जब हाजीपुर पहुंचने के बाद मुकेश सहनी के लिए नारे लगे और कहा गया कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो। आप उस वीडियो को भी सुनिए कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, मुखिया जी के घर पे आए हैं और जामुन राय जी जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता सेनानी रहे, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण अर्पण करने का। और सब लोग पारिवारिक है और मजबूती से हम लोग मजबूती से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में जो भी हमारे महापुरुष है, सभी लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग हमेशा सम्मान देने का काम करते हैं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि स्वतंत्रता सेना जी के माल्यार्पण किए हैं। मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ। और ये सब एरिया में तो हमेशा आते रहते हैं। आप देखते होंगे कि अगल बगल में भी बड़ा संख्या में निषाद समाज का है, निषाद द्वार है बिलकुंडा में, तो सब लोग से मिलते जुलते रहते हैं। कार्यक्रम कई जगह बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग आए और आज श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। अब हम लोग राजद परिवार और साथ साथ महागठबंधन के मजबूत और उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हमारे भाई मुकेश सहनी जी को राजद परिवार और तमाम जाति धर्म के लोगों की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उप मुख्यमंत्री बनने का आज बेसिकली हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज यादव समुदाय के तरफ से भी आपको यह पागड़ी भेंट किया जाता है कि आप बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति तो आपको पता ही है, ये देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। कोई भी बिल आता है वो देश के हर एक नागरिक के लिए आता है, ना ही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को ध्रुवीकरण करने के लिए होता है। तो आप जानते ही है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमेशा रहा है, आज से नहीं 89 से रहा कि हिंदू मुसलमान करके देश में राजनीति करना और उसको फायदा भी मिल जाता है, लेकिन उससे हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहा है। आज देखिए कि हमारा देश का डॉलर का क्या हाल है, देश का युवा का क्या हाल है, देश के किसान का क्या हाल है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो चीज़ जरूरी नहीं है, इससे पहले के भी सरकार, बड़े बड़े सरकार जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े नेता ने बिल लाए थे, संशोधन किए और समाज में भाईचारा बन के देश आगे बढ़ रहा था। अब बताइए कि ये जो अभी बेवजह से विवाद खड़ा किए हैं, इससे किसको लाभ मिलना है? तो इसमें खास करके ये जो सरकार कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इससे जनता को और किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। और रहा कि आने वाला समय में अभी इनका समय है, ये अपना जैसे मर्जी वैसे देश को चला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि
देश के युवा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा उनके बारे में सोचना चाहिए। आज 80 करोड़ युवा लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगा दिए। आप बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नाम मेरे को बताइए कि उस कंट्री के एक 75% 85% आबादी 5 किलो चावल पर सरकार के ऊपर निर्भर रहे। ऐसे देश आप बताइए कि कैसे हमारा देश चलेगा। तो खैर, आने वाला समय में इस बार जनता ने मन बना लिया था, लेकिन हम ही लोगों को कुछ आपसी कमी के कारण मोदी जी फिर से पुनः सरकार बना लिए। ऐसे तो जनता ने मैंडेट नहीं दिए, 240 पे लाकर रख दिए, लेकिन आने वाला समय में देश में बदलाव होगा और सब समाज आगे बढ़ेगा। सभी राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद। तो आपने वीडियो को सुना और साथ ही मुकेश सहनी को भी सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सेनानियों का कितना योगदान रहा है हमारी स्वतंत्रता को लेकर। इन तमाम चीजों के बारे में कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कहा है। दरअसल आपको बता दें कि सहनी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि हम लोग लालू यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तो देखिए, मुकेश सहनी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। हाजीपुर में आरजेडी और वीआईपी के कार्यकर्ता जो हैं दोनों शामिल हुए थे। फिलहाल मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है और तमाम तैयारियों में मुकेश सहनी लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज हाजीपुर पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जामुन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण की है उन्होंने और साथ ही श्रद्धांजलि भी दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने आपने सुना है और साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या नारे लगे हैं वो भी आपने सुना है कि किस तरीके से बिहार का उप मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कैसा हो